श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। इधर आगे आके बैठ जाओ। आप लोग आगे हो जाओ ताकि वो लोग इधर सामने आके बैठो मेरे, और आगे आ जाओ यहाँ इस लाइन तक। वहां से उठ के इधर आओ। मुझे देखो तो सही तुम्हारे खोपड़ों में क्या चल रहा है। तुम यहाँ हो या नहीं हो, मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे शरीर में एक चीज है काम करने वाली, जो सब सुनती है देखती है, वो उपस्थित होनी चाहिए यहाँ। शरीर यहाँ पर उपस्थित हो, क्या इसका मतलब है कि आप भी उपस्थित हैं? अगर आपका शरीर यहाँ है तो इसका मतलब आप यही हैं, क्या ये कह सकते हैं? आप तो कहीं भी हो सकते हैं। जरूरी है आप भी यहाँ हो? तो आप तो अपने घर में भी हो सकते हैं, आप तो अपने ख्यालों की दुनिया में हो सकते हैं, आप तो कोई आपने रात को फिल्म देखी उसके सीन याद कर सकते हैं, अगर कोई गाना सुना है उसी में मस्त हो सकते हैं, कोई आपकी माशूक है उसके चक्कर में बैठे यहाँ हैं, आंखें खुली हुई हैं, शरीर यहाँ है, और आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? यहाँ हैं? जब आप यहाँ नहीं हैं, अब मुझे बताओ, आपको एक भी अक्षर यहाँ पर बोला हुआ याद रहेगा? आपके काम आ सकता है? आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हाँ भैया आज मंदिर में पंगत थी और हम मंदिर में गए थे। क्या तुम आए थे मंदिर में? बताओ। तुम्हारा शरीर जरूर आया है, क्या तुम आए हो मंदिर में? अरे तुम तो अपनी दुनिया में हो, तुम्हारा क्या आता पता? समझ रहे? मेरी बात कितनों को समझ आ रही है? जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि तुम्हारे में, तुम्हारे शरीर के और तुम्हारे होने में क्या अंतर है? हमेशा हम संसार में अपने शरीर को ले जाते हैं वहां, और हम होते हैं वहां, हम किसी और दुनिया में होते हैं। हम पार्टियों में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, ब्याह में भी जाते हैं, रिश्तेदारों के भी यहाँ जाते हैं, तो जाना पड़ता है तो इसलिए हम जाते हैं। क्या आप वहां होते हो वहां? अपने अंतर मन से वहां होते हो? जाना है मुझे ना, आप नहीं जाते हो। आप कहाँ डोलते होते हैं? अभी आते आते आपने अपनी अलमारी में से कुछ कपड़े निकाले, अब खोपड़े में सारे रास्ते में आई है, पर अलमारी खोली तो थी, पता चला उसका ताला लगाया कि नहीं लगाया। अब कर लो बात, बैठे यहाँ भगवान के दरबार में, और आपका मन जो सुनने वाला है, जो ग्रहण करने वाला है, जो कुछ बुद्धि जो समझने योग्य है, वो दोनों कहाँ लगे हुए हैं? वो यहाँ बैठे हुए हैं और सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ लगे हुए हैं? यार वो ना, अब किसको फोन करूं? कोई जाके अंदर घर में देखे साला अलमारी खुली रह गई यार, साला चोर ना आए लूट के ले नहीं जाए। कुछ पैसे रखे हुए थे, कुछ जेवर रखा हुआ था,
अरे उसके पापा ने कैश भी दिए थे, अब वो आके मेरे दवाले होगा, साला खुला छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूं? शरीर कहाँ बैठा हुआ है? शरीर मंदिर में बैठा हुआ है, बैठा नहीं शरीर मंदिर में। तुम बैठे हो मंदिर में, तुमसे मतलब है तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि। जहां पर तुम्हारे मन बुद्धि लगे हुए हैं, बाहर से ढोंग डपोसला जितना भी कर लो, जहां मर्जी जाके बैठ जाओ, रहोगे तुम कहां? जहां तुम्हारा मन है। जिस चीज में तुम्हारा मन रम रहा है, तुम वहीं पर हो। शरीर से कहीं जाके बैठ जाओ। हाँ? लड़की हाथ जोड़ के बैठो ऐसे, ज्ञान मुद्रा लगा के। झाड़ू यहाँ पर लगा दिया सबने, हाँ? कोई यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है आके, हैं? कोई बेचारा कह रहा है कि मिट्टी रहेगी, इसको खरीद रहा है ना? मतलब मन कहाँ लगा हुआ है? जो बताया जा रहा है उसमें मन लगना नहीं चाहता। मन चाहता मैं भक्ति करूं, है जी? कभी भी मन ने कहा है कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं गीता पढ़ूंगा? कभी भी कहा उसने? कह नहीं सकता। ये मर जाएगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे गीता पढ़ना अच्छा लगता है। इसको ना सेवा करना अच्छा लगता है, ना सिमरन करना अच्छा लगता है, ना साधु से बात करना अच्छा लगता है, ना किसी से कोई बात सुनना अच्छा लगता है। कुछ गलत कर रहे हो तो बता दिया किसी ने, इसको अच्छा लगता है? इसको अच्छा लगता है? नहीं। तो ये अपनी मनमानी करना चाहता है। अब ऐसे लोग जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वो 100 साल भी मंदिर में जाते रहे, 100 साल पूरे, पूरी जिंदगी, उनको कुछ मिल सकता है क्या? कुछ मिल सकता है? यही हम सब करते हैं, कुछ और करते हैं। कुछ और करते हो, खाना पूर्ति के लिए चले जाते हो क्योंकि तुम्हें आमंत्रण है, भंडारे में चले जाओगे, किसी फंक्शन में चले जाओगे, किसी और जगह में चले जाओगे, और तुम मन से वहां नहीं हो और अपनी बुद्धि से तुम यहाँ नहीं हो। और जब तक तुम मन बुद्धि से कहीं पर उपस्थित नहीं, तुम एक अक्षर भी ग्रहण नहीं कर सकते। जब ग्रहण ही नहीं करोगे तो उसे जीवन में उतारोगे? क्या उतारोगे? क्या उतारोगे जीवन में? ग्रहण तो कुछ किया नहीं। ये मन क्यों नहीं ग्रहण करना चाहता? इसको क्यों नहीं अच्छा लगता? इसको अच्छी लगती है भगवान की बात? हाँ? और तुम इसी की सुनते हो। तुम जब इतने छोटे से थे, इससे भी कम छोटे थे, ये जो 2 बच्चे बैठे हैं, इनसे भी कम छोटे थे, तब से तुम्हें बताया गया है बेटा ये दुनिया है, इसमें सुन लेना सबकी, क्योंकि ये दुनिया है, इसमें तो जी करना पड़ता है। जी, हाँ जी, जी, ये करते रहना सारी जिंदगी। और करना किसकी? करना किसकी? अपने मन की करना। अब वो जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो इतनी जबरदस्त पक्की हो चुकी है, क्योंकि अब तुम अपने मन के कहे अनुसार चलते हो। जो जो वो कहता है वो करते हो। सारा दिन तुम्हारा इसी में बीतता है, मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं।
चलो थोड़ा शॉपिंग करने चले जाते हैं, खुशी चलो मॉल में घूमने चले जाते हैं, चलो कुछ सेल्फीज खींच लेते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं, कोई थोड़ी शॉपिंग कराते हैं। और वहाँ चाट पकौड़े की नई दुकान खुली है, वहाँ चले जाते हैं। ओ नई फिल्म लगी है उसकी धुरंधर 2, उसको देख लेते हैं। उसका पहला शो, पहला दिन, क्या मस्त मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। अब होली आ रही है, होली में चलते हैं, बड़ा रंग गाना होगा। महात्मा जी को कहते हैं डीजे मंगवा लो, बस आ जब तक थक के हार के मर ना जाओ। ये है मन की पसंद की चीजें। तो अब बड़ा रस आ रहा है, ऊपर से क्या कहते हैं, भगवान के भजन में रस आ रहा है। ये भगवान का भजन का रस है ये, हाँ? ऐसे तो सबको भगवान मिले ही हुए, तो फिर काय के लिए गीता वीता पढ़ते हो, क्या जरूरत है उसकी? मिले ही हुए हैं वो तो। ये रस तो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, यहाँ से मिलेंगे भगवान। मंदिर में जो आते हो, ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें मजबूर करती है कि मंदिर चले आज? हाँ? कोई तो चीज है अंदर जो आपको छेड़ती है, यार मंदिर जाना है। कौन सी चीज है? जो भी कोई तुमने अच्छे विचार ग्रहण कर रखे हैं, और जो भी तुमने इतने सालों से जो सुन रहे हो, जो भी थोड़ी बहुत सच्चाई का अंश जो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया है, वो ही तुम्हें प्रेरणा देता है कि सारा टाइम तो मन की ही सुनते हो, तो थोड़ा टाइम यहाँ भी जाना है। वो अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी जागृति ना हो तो तुम मंदिर में आओगे? पैर नहीं रख सकते वहां से अंदर। और आ भी जाओगे तो शरीर तुम्हारा यहाँ होगा और मन तुम्हारा दुनिया में भटक रहा होगा। मतलब यहाँ फिजिकली उपस्थित होते हुए भी आप मेंटली एब्सेंट हैं, क्योंकि आपका मन तो उधर ही लगा हुआ है, वो तो वही चाहता है जो बाहर हो रहा। जब तक हम मन से किसी भी जगह पे उपस्थित नहीं हैं, हम एक अक्षर भी वहां से ग्रहण करने के योग्य नहीं। आप देखो स्कूल में और कॉलेज में जाते हैं ना बच्चे सब पढ़ने के लिए, ये छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े लोग भी जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में। अटेंडेंस वहाँ कंपल्सरी होती है, अटेंडेंस आपने लगा दी, पर क्या अटेंडेंस का ये मतलब है कि तुम भी वहाँ उपस्थित हो, सुन रहे हो जो वो कह रहा है या कह रही हैं? बच्चे उपस्थित होते हैं वहाँ, उनका मन वहाँ होता है मन वहाँ? मन कहाँ लगा होता है? अपनी पसंद की चीजों में लगा होता है। चीजें कौन सी उसके पसंद की? खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, देखने की, सुनने की, इनमें लगा रहता है। और टीचर फिजिकली तो आपकी उपस्थिति लगा देगा, आपका शरीर तो आप लाए हो ना वहां, पर आप मेंटली उपस्थित थे या नहीं थे, वो अब कहाँ पर नजर आने वाला है? जब आपके एग्जाम होंगे, जब आपके पेपर होंगे, जब आपसे कुछ पूछा जाएगा,
तो पता लगेगा। अगर वहाँ उपस्थित थे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत याद रहेगा। आप शरीर से उपस्थित हैं, मन बुद्धि से कहीं और हैं, तो वहाँ ग्रहण कर पाएंगे जो वो बता रहा है या बता रही है? कुछ भी पल्ले पड़ेगा? ऐसे हम सारा जीवन अपना निकाल देते हैं। कारण क्या है कि जो चीज़ें हमारे, ध्यान से सुनना इसको, हमारी जो चीज़ें मन पसंद की होती हैं उन्हीं को मन सुनता है। जो उसके मन पसंद की नहीं है उसको वो सुनता है? नहीं सुनता। तो कान तो हमारा खुला ही रहता है ना, अंदर तो सब जाती है ना। सुनने का असली मतलब है कि वो आपके दिमाग में रजिस्टर होती हैं, आप उसको रिसीव करते हो। अगर आपका मन कनेक्टेड है, मन कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ कोई ठहरेगी कुछ चीज? आप मन से कहीं और डोल रहे हैं, बैठे हुए हैं बस। तो हमें ये अभ्यास है, बचपन से ये अभ्यास चलता है 10वीं क्लास तक, उसके बाद में फिर कॉलेज में भी चलता है। तब आप सीख लेते हैं कि ठीक है वहाँ पर जाना है, शरीर से अटेंडेंस लगानी है और तुम कहीं भी डोलते रहो। और इसके पीछे रहस्य क्या है कि जो भी चीज़ आपके मन की नापसंद की है, मन अपनी ख्याली दुनिया की ओर चल देता है। आप यहीं बैठे रहते हैं, जाता ही नहीं। कितने लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है कि किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन में हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी जो सोच है या आपके विचार हैं या आपकी जो भावनाएं हैं, ये आपके शरीर से वहां से हटकर किसी और चीज में जाके लग जाती हैं। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? करते हो ना? कोई आदमी कुछ बोल रहा है जो आपके पसंद की नहीं है और आप सोचते हैं कि बेकार है, तो बैठना तो आपको पड़ेगा शिष्टाचार के नाते, क्योंकि गए हैं उसके। पर वो आपको जो ऐसे ऐसे करते रहेंगे और अपने दिमाग से कहाँ होंगे? आउट। मतलब उस परिस्थिति में नहीं होंगे, बाहर कहीं और होंगे। ये बात पक्की है कि मन को भगवान के रास्ते पर चलना कतई पसंद नहीं है। उसके अपने रास्ते हैं, क्योंकि मन जो है ये, इसको सबसे पसंद कौन सी चीज है? मौज मस्ती। इसको सबसे ज्यादा पसंद है, मौज मस्ती होनी चाहिए, यही पसंद है ना। तो ये हर परिस्थिति में मौज मस्ती को ढूंढता है। अब ज्ञान में तो कोई मौज मस्ती की बात नहीं है। ज्ञान में कोई मौज मस्ती है? ये जो कृष्णा ने बोला है, जो श्री चक्रधर जी ने बोला, वो मौज मस्ती के लिए बोला है। वो तो एक एक चीज जो है आपकी मौज मस्ती के विरुद्ध है। अब भगवान बता रहे हैं, बेटा मैं तेरे को समझाने के लिए आया हूँ कि ये जो मौज मस्ती के तू चक्कर में पड़ा हुआ है, ये मौज मस्ती तुझे नरकों का रास्ता दिखा के, कामनाओं के कारण और क्रोध के कारण और लोभ के कारण ये तेरे को नरकों का रास्ता दिखा रही हैं। और तू सारे काम वही करेगा जो नरकों को ले जाने वाले हैं। और मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तू इस रास्ते से हट जा, तो सुख और शांति और आनंद के रास्ते पर चल। सारी किताब में यही बताया गया। पढ़ते भी हो गीता को, लेकिन चलने वाला मन चलता है उस पर? नहीं। वो कह रहा वो तो गुरु माता ने कहा है पढ़ना है तो मैं पढ़ देता हूँ। पूछो उनको, अध्याय पढ़ रहे हो बेटा? हाँ भाई जी पढ़ रहे हैं, 3 अध्याय रोज पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे शक्ल से नजर आना चाहिए ना कुछ पढ़ रहे हैं। मुझे सबके व्यवहार से पता चल जाता है कि कितना उन्होंने पढ़ा है।
वो कितने अक्षर उनको समझ आए हैं। समझे? अब ऐसे मन का क्या करोगे? क्या करोगे इसका? मालूम है तुम्हें कहाँ लेके जाएगा? भगवान ने कहा है ये मन जो है इच्छाओं का भंडार है। इच्छाएं समझते हैं, ये नहीं है, ये भी चाहिए, 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 ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये नहीं है, ये दे दो। ये क्या है सब? मतलब मेरे पास है नहीं और आप मुझे दो, मेरी इच्छा है। यही करते हैं, कुछ और करते हैं? ये जो मंदिरों में इतनी भीड़ है, जो नवरात्रों में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, भाई देवी से प्रेम है? हाँ जी, मैया माता दुर्गा से प्रेम है? प्रेम है? हाँ या ना? हाँ या ना? प्रेम नहीं है ना? प्रेम नहीं है, फिर क्या है? स्वार्थ है कि इच्छाएं पूर्ति जो है हमारी होती है। तो माता क्या करती है, वो झोलियां पसार के जाते हैं और माता क्या करती है? झोलियां भरती है। ये हमने सीख रखा है कृष्ण भक्ति में आने से पहले। अब कृष्णा के पास भी आए हैं, लेकिन भिखारीपना जो है अभी छूटा नहीं है। यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी झोलियां पसार के बैठते हैं, झोलियां भर दे दे, झोलियां भर दे दे। अब पता नहीं साला क्या क्या गाते रहते हैं, मैं बैठ के सुनती रहती हूँ। जिसको चाहिए लंबा, उतना उतना साला जोर से शोर मचाओ, उतना लंबा हाथ पसारो, उतनी लंबी तालियां बजाओ। तो बहरा है वो? बहरा है तुम्हारा खुदा? है जी? कान मान नहीं है? उन्होंने क्या रखा है? मेरे सब और कान हैं, मेरी सब और आंखें हैं, मैं सब कुछ सुनता हूँ। जो नहीं सुनता उसकी पुकार भी सुनता हूँ, जो बहरा है उसकी भी सुनता हूँ। तो तुम काहे को इतना चिल्ला रहे हो? नहीं नहीं, ऊपर ऊपर जिसको है ना वो बस जोर जोर से ऐसे पीटता जाए, बस अपने आप को पीटता जाए। अब ये ड्रामे लगा रखे हैं सब तरफ। अब तुम्हारा खुदा बहरा हो तो ठीक है, चलो भी तुम बहरा है, उसको ढोल बजा के बताना है। जब उसने बता रखा है कि मेरे सभी और कान हैं, मेरी सभी और आंखें हैं, क्या रखा है? नहीं, जिसने भी गीता पढ़ी होगी उसमें उन्होंने क्या रखा है। लेकिन तुम्हारा मन बाज नहीं आता, तो फिर उसी में लगा रहता है। भक्ति को तुमने साधन बना लिया है कि खूब अपनी मस्ती में इंद्रियार्थ रस के लिए गाना और झूमना। इसको तुमने क्या परिभाषा दे रखी है कि ये आनंद है। आनंद ऐसा होता है जी? ऐसा होता है आनंद? आनंद बाहर से आता है? ये तो बाहर से आ रहा है ना। आपको जो ठुमका लग रहा है वो ताल पे लग रहा है ना। आपका शरीर जो झूम रहा है बाहर की ताल पे झूम रहा है ना। ये आनंद हो सकता है? आनंद का तुमको स्वाद नहीं है। जहां आनंद बरस रहा है वहां तुम जाने का प्रयास नहीं करते, क्यों? तुम्हारे मन को पसंद नहीं है, उसके साथ वो रिलेट नहीं कर सकता। अब क्या करोगे? गुलाम हो तुम मन के। तुम्हारा मन ही तुम्हारा जीवन चला रहा है। मन यानी तुम्हारे विचार और तुम्हारे जो उठने वाली भावनाएं हैं वो ही तुम्हारा जीवन चला रही हैं। अब कैसे करोगे भक्ति? क्या करोगे? भगवान कह रहे हैं इसकी गुलामी को छोड़ दो। और मैं तुम्हें 30 साल से 35 साल से बता रही हूँ कि इसकी गुलामी करने से तुम्हारे लिए नरक के सिवाय कुछ और रास्ता नहीं निकल सकता। लेकिन मेरा इतने कहने के बावजूद भी
एक भी व्यक्ति उस बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब उनसे बात करो इतने लंबे लंबे बखान देते हैं। आ रहा है समझ कुछ? तो किसको धोखा दे रहे हो? मुझे मुझे क्या धोखा दे सकते हो? मेरा कोई महत्व ही नहीं है। मुझे धोखा दे भी दिया तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धोखा किसको देते हो फिर? अपने आप को। जो आदमी अपने आप को धोखा देता है उसको किसी भी दृष्टिकोण से समझदार कहा जा सकता है? किसी भी दृष्टिकोण से समझदार कहा जा सकता है, चालाक या स्मार्ट कहा जा सकता है। तो फिर क्या वो कुछ भी ग्रहण करने का अधिकारी है? इसलिए ग्रहण नहीं हो पाता कुछ भी। क्रियाएं आपको बताई गई थी करने के लिए, वो क्रियाएं आपको हेल्प करती हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं क्रियाएं। लेकिन क्रियाओं के पीछे भी जब तक आपकी भावना शुद्ध नहीं है वो क्रियाएं भी आपका कोई ज़्यादा लाभ नहीं करती। क्रियाएं ये नहीं कि अगर क्रियाएं दूषित हो गई हैं किसी भी कारण से तो वो आपके काम आती नहीं है जिस काम के लिए वो बनाई गई है। क्रियाएं बनाई गई हैं आपके अहंकार को दूर करने के लिए। और क्रियाएं गीता पढ़ने की, भगवान का भजन करने की, ध्यान करने की, स्मरण करने की, सेवा करने की, ये जो भी क्रियाएं बनाई गई हैं ये क्रियाएं तभी फलीभूत होती हैं अगर आपका राइट पर्सपेक्टिव है, अगर आप सही ढंग से इन क्रियाओं को कर रहे हो। इन क्रियाओं में आपने अपनी दूषित भावनाएं मिक्स कर दी, अपना स्वार्थ मिक्स कर दिया, आपने उसमें अपना अहंकार मिश्रित कर दिया, आपने उसमें ये मिश्रित कर दिया कि मेरी क्रियाओं को कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। जिसको देखना चाहिए उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मैं कितना बड़ा सेवादार हूँ। अब ऐसी भावनाओं से आप सेवा करोगे तो साला उसको खाक फल मिलने वाला है। आपको मिलेगा कोई फल? इसलिए क्रियाएं भी जो हैं दूषित हो गई। और दूषित किसी भी क्रिया को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। उसको शुद्ध मन की चीजें चाहिए। इसलिए आपको ये क्रियाएं बताई जाती हैं कि भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान का भजन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, हाथ पैर से, शरीर से सेवा करो, ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध हो। आप यहाँ आकर के ना तो अपना अंतःकरण शुद्ध करते हैं बल्कि दूसरों को और पीड़ा दे जाते हैं। दूसरों के बारे में बुरे विचार रख के, दूसरों के बारे में बुरी भावना रख के, वो ऐसे करता है, वो वैसे करती है, वो वैसे बोलता है, वो वैसे बोलती है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये करते हो ना सब चीजें, जहाँ भी जाते हो, घरों में भी करते हो, यहाँ भी करते हो। अब सेवा फलीभूत होगी, है जी? भगवान करे तो सेवा को स्वीकार। सपोज आपने 8 घंटे कुछ सेवा की, कुछ भी सेवा की मंदिर में, स्वीकार कर लेंगे भगवान? तो तुम्हारे खोपड़े में ये चल रहा, तुम्हारा हाथ तो सेवा कर रहा है और खोपड़ा क्या कह रहा है? दूसरी जगह में लगा हुआ। अब उसने भजन ने, ध्यान ने, स्मरण ने, चिंतन ने, सेवा ने जो अपना काम करना था, आपके अंतःकरण को शुद्ध करना, अब वो कर पाएगा?
कर पाएगा? वो तो हुआ नहीं। अब परिणाम उसका कैसे पता लगता है कि मेरी सेवा ढंग से हुई या नहीं? उसका एक एसिड टेस्ट है, उससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरी सेवा भगवान ने स्वीकार करी है या नहीं करी। अगर आपने शुद्ध मन से सेवा की है और आपकी सेवा स्वीकार हुई है तो आपको पहली बात हृदय में कुछ तसल्ली, कुछ सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, अंदर से अच्छा लगता है, जो अंदर के सेंटिमेंट है ना उसमें अच्छा लगता है। तीसरा, आपके शरीर में उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और आपके शरीर में जो भी रोग थे, जो कष्ट थी, जो पीड़ाएं थी, वो खत्म होनी चाहिए उस सेवा से। अगर आपको शरीर में थकान महसूस हो रही है, अगर आपकी मानसिकता में आपको अकड़न जकड़न महसूस हो रही है, अनईजी महसूस हो रहा है, टेंशन महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, तो समझ लेना कि आपकी की हुई कोई भी क्रिया स्वीकार में नहीं गई है। ये उसके टेस्ट है। ये सब चीजें भगवान अंदर से बताते हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो सेवादार भी हैं, उनमें से किसी ने महसूस की है ये बात? कि हो तो हाथ खड़ा करके मुझे बताओ क्या महसूस होता है। महसूस किया हुआ कुछ है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ चलो, तो कुछ ना कुछ मतलब आपको अंदर से वो बता रहे हैं। देखो भगवान जो हैं बाहर भी हैं हमारे शरीर के और हमारे शरीर के अंदर भी हैं। ये हमें कैसे पता चला? भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से 11वें अध्याय में बताया है कि मैं सब चीज़ों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैंने उनको अंदर से भी व्याप्त किया हुआ है सबको और बाहर से भी व्याप्त किया हुआ है सबको। दूसरा, मेरे सब और हजारों लाखों करोड़ों कान हैं और सब और मेरी हजारों करोड़ों लाखें आंखें हैं। मतलब मैं सब देखता हूँ, सर्वदृष्टा हूँ और मैं सब सुनता हूँ। जो भी मेरे लिए कोई पुकार करता है मैं सुनता हूँ। और जो भी कोई किसी के साथ कुछ भी कर रहा है या अपने साथ कर रहा है, बंद कमरों में भी, बंद आंखों में भी, बंद दरवाजों में भी, मैं सब कुछ देख रहा। बताया ना उन्होंने? तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस संसार में जहां पर भगवान की उपस्थिति ना हो। हर जगह वो है। तो कुछ भी हम करते हैं वो सब उनकी नॉलेज में रहता है और हमारे भीतर होने से किस भाव से हम करते हैं वो भी उनको अच्छी तरह से पता होता है। उसके अनुसार हमारे जीवन में उन चीज़ों का हमें फल मिलता है और उसके अनुसार हमारे जीवन में खुशी, जितने सच्चाई पर होंगे उतनी वो चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू होती हैं धीरे धीरे। तो जो सबसे पहली चीज़ है समझने की वो ये है कि हमको सबसे पहले अपने साथ ईमानदार होना चाहिए और अपने हर एक एक्शन के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। लड़की, ओ लड़की, ऐसे बैठो। तो हमें ईमानदार और जवाबदार ये दो चीज़ें सीखनी है। अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, आई बात समझ? अगर हम अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, आप विचार करके बताओ कि हमारे जितने भी संबंध हैं
माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पुत्र का, पुत्री का, पति का, पत्नी का, मौसी का, बुआ का, चाचा का, किसी का भी कोई भी संबंध, उनमें आप ईमानदार हो सकते हो? अगर अपने साथ ईमानदार नहीं हो सकते हो वहां? हम अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, इसलिए हम अपने किसी भी संबंध में ईमानदार नहीं हो सकते। हम बेईमान हैं, बेईमानी करते हैं। और जब कोई आपसे बेईमानी करता है तो आपको बड़ा दुख होता ना। आपको वो तो दिखता है कि दूसरा आदमी बेईमान है, उसने मेरे साथ बेईमानी की। आपको अपना दिखता है या आप कितने बेईमान हो? दिखता है वो? नहीं दिखता। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं अपने कर्तव्यों के लिए, कि आप एक स्त्री हैं, आप एक माता हैं, आप एक पत्नी हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, अगर आप उसके प्रति आप जागरूक नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, जवाबदार नहीं हैं, और यहाँ पुरुष बैठे हैं कि एक भाई हैं, पति हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, जो भी हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक और ईमानदार और जवाबदार नहीं हैं, जो व्यक्ति जागृत, ईमानदार और वफादार वो नहीं है, वो हमेशा उंगली कहाँ उठाएगा? दूसरों पे उठाएगा, दूसरों पे उठाएगा। क्योंकि जो स्वयं ईमानदार और जवाबदार नहीं है, वो क्या समझता है कि दूसरे भी सारे मक्कार, बेईमान और झूठे और धोखेबाज हैं। उसकी ये सोच होती है जिसके कारण वो ऐसा करता है। अगर आप ईमानदार हैं, वफादार हैं और आप अपने काम को अपनी जिम्मेवारी समझ के कर रहे हैं, आप उठाएंगे किसी दूसरे पे उंगली? उठा सकते हैं? उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। जो उठा रहे हैं उसका क्या मतलब है? कि वो खुद बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, ईमानदार नहीं है अपने प्रति, इसलिए दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं के प्रति भी वो ईमानदार रह ही नहीं सकते। रहते तो पहले अपने प्रति रहते ना, रह नहीं सकते। और सारी दुनिया में 95% लोग जो हैं अपना जीवन ऐसे ही काट रहे हैं कि अपनी गलतियों के लिए उंगली कहाँ उठा रहे हैं? उंगली हमेशा इधर उधर जा रही है, उंगली इधर घूम रही है, सब तरफ घूम रही है उंगली। अपनी ओर देखने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी चॉइस है, जैसे तुम चलाना चाहो वैसे चला लो। धोखेबाज की तरह, बेईमान की तरह, चरित्रहीन की तरह और दूसरों पे उंगली उठाते हुए, तो वो तुम्हारी चॉइस है। और अगर तुम ईमानदारी से जीना चाहते हो, अपने प्रति देखो, अपना सुधार करो, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा है ना। तुम्हारे जीवन को जीने का अधिकार तुम्हें ही है और उसको बर्बाद करने का भी अधिकार तुम्हें ही है। भगवान ने ये क्लियर कर दिया है कि जीवात्मा चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है और चाहे तो अपने आप को नरकगामी बना सकता है। ये दोनों चीजें उसके हाथ में हैं। और भगवान चेतावनी देते हैं कि जीवात्मा को अपने उद्धार के लिए, मतलब हम मनुष्यों को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। कोई बाहर से कोई प्रयत्न करने नहीं आएगा। भगवान ने जो बताना था वो सब बता दिया, अब वो आके तुम्हारे लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। अर्जुन की लड़ाई भगवान ने लड़ी थी,
भगवान ने लड़ी थी? हाँ जी, उन्होंने तीर कमान चलाए थे, हथियार चलाए थे, तलवारें चलाई थी। हाँ, किसने लड़ी थी? उसी ने लड़ी थी। तो जो तुम्हारी लड़ाई है उसको तुमने ही लड़ना है। ये मत समझ लेना कोई बाहर के आके लड़ के चला जाएगा और तुम अपना मौज मस्ती से बैठे रहोगे। उनका काम होता है सिर्फ रास्ता दिखाना, और बाकी सब काम आपको खुद करने होते हैं। जो करने की चीजें हैं, ये करने के लिए तो आपको हाथ और पैर दिए गए हैं, अब भेजा दिया गया है खोपड़ा समझने के लिए, विचार करने के लिए। दुनिया के सब काम भी तो सोच विचार के करते हो ना। गाड़ी खरीदनी हो, फ्रिज लेना हो, मकान लेना हो, सब देखते हो ना, देखना पड़ता है ना। एक बाइक लेनी हो, कुछ भी करना हो, देखना पड़ता है ना। कितनी किस्त जाएगी, कितने पैसे भरने पड़ेंगे, कितनी इंश्योरेंस जाएगी। फ्रिज लेते हो, उसको 100 सवाल पूछते हो, इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितनी है, अब इसकी वारंटी कितनी है, इसके प्लास्टिक के पार्ट की वारंटी कितनी है, कितने दिन तक चलेगा, कितना ये होगा, कितना दुनिया भर की बातें करते हो। तो तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट तो सारे हैं ना, सोचने के, विचारने के, तर्क देने के, सिर्फ तुम उनको बेकार की चीजों में यूज कर रहे हो, अपने भले के लिए यूज नहीं करते हो। तो देने वाले ने तो सब कुछ दे दिया ना, उसने देने में कोई कमी नहीं की। जितनी औकात नहीं है हमारी, उससे लाखों गुना ज्यादा उसने बगैर मांगे ही आपको सब कुछ दे रखा है। और नस्ल हमारी इतनी कमी नहीं है कि कभी शुक्रिया नहीं करते, शुक्राने की एक बात हमारे मुंह से नहीं निकलती। करते हो शुक्राना? अभी तुम उसको 20 साल से कह रहे हैं कि रोज शुक्राना करो भगवान का कि तुम जिंदा हो, रोज शुक्राना करो कि आज सुबह का सूरज मैंने देखा है, आपने मेरे सिर के ऊपर छत दी है, मुझे माता पिता दिए हैं, मेरे पास पति पत्नी हैं, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास घर है, मुझे 3 टाइम की रोटी मिलती है, 2 टाइम चाय, समोसे, पकौड़ी, बिस्कुट, कुछ ना कुछ मिलता है, रात को आराम से सोता हूँ, बीमार वगैरह हो जाऊँ तो कोई ना कोई दवा दारू करने के लिए भी होता है, हैं? और शरीर दिया आपने जो चलता है, काम करता है, बोलता है, हंसता है, खेलता है, सब कुछ करता है, और सब कुछ तुम्हारे पास दिया हुआ है, सब कुछ तुम लेके बैठे हो, फिर भी तुम ना शुक्रे होने के कारण तुम्हारे मुंह से एक शुक्राने का शब्द नहीं निकलता। इसको कहते हैं एहसान फरामोश। ऐसी नस्ल के लोग एहसान फरामोश भगवान को कतई पसंद नहीं है। ना शुक्रे लोग बोलते हैं उनको। 20 साल से तुम्हें कह रहे हैं कि थोड़ा शुक्राना करो भगवान का, उन्होंने क्या कुछ आपको दे रखा है। आपको बताते भी हैं कि ग्रैटिट्यूड की कितनी आपको टेप सुनाई, कितना आपको मेडिटेशन करवाई, कितना आपको बताया, जो आपने ग्रहण किया वो सब आपके व्यवहार से मुझे नजर आ जाता है कितना आप ग्रहण कर पा रहे हैं। और ग्रहण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका मन जो है गंदी चीजों से भरा हुआ है, विकारों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्लेश से, झूठ से, छल से, कपट से, धोखेबाजी से, जब तक भरा हुआ मन आप कुछ भी इन चीजों को ग्रहण करके इनसे लाभ नहीं उठा पाओ। अब ये आपने सोचना है कि आपने अपने जीवन की कौन सी दिशा में जीवन को लेके जाना है। और लास्ट बात ये समझ लो कि मृत्यु सबकी कभी भी हो सकती है, और जिस हालात में मृत्यु होती है वही आपके अगले जन्म की दशा क्या होगी और दिशा कौन सी होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके नए जीवन की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करती हैं। और आपके विचारों को और आपकी भावनाओं को मैं ना तो जानती हूँ और ना ही मैं उनको शुद्ध कर सकती हूँ। मैं तो आपको उपाय बता सकती हूँ कि ये उपाय करो तो इससे आपको शुद्धिकरण होगा और आपके जीवन में सुख भी आएगा और शांति भी आएगी। पर करने का काम तो आपका है ना, आप करेंगे तो वो होगा और नहीं करेंगे तो नहीं होगा।
बताना तो कुछ और था आपको, लेकिन ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो बताया इसको सुन के जो भी आप करना चाहें, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। भजन के भी, ध्यान के भी, स्मरण के भी, चिंतन के भी, गीता पढ़ने के भी, सेवा करने के भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम तो आपको केवल कह ही सकते हैं, है ना। आपको वहाँ से उठा के यहाँ ला तो नहीं सकते ना, ये तो आपने सोचना है। मंदिर में कई प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। मंदिर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक दिन आके अपनी थोड़ी बहुत सेवा जो है पूरी करते हैं। उसके अलावा जो लोग वीकडेज में नहीं आ रहे, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, आदेश है कि आप लोग सुबह यहाँ पर 10 बजे मंदिर में आ जाएं और 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे आप लोग सेवा करें, ठीक है। जो लोग एक दिन पहले आ रहे हैं वो भी आ जाएं, क्योंकि अब जन्माष्टमी की सेवाएं अब शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारा काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उस काम के लिए अगर आप लोग अपना श्रम दान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आप सब लोग वेलकम हैं। उसके लिए संडे को आना है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वो सेवा रहेगी। 1 या 1:30 बजे जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तब आप मंदिर में बैठेंगे ये प्रवचन सुनने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इसमें संजू तो पहले कर रहा है, पर संजू अगर आ जाएगा जल्दी तो बच्चों को लेके आ जाएगा तो वो भी कुछ कर लेंगे, हैं? अकेला बच्चों के साथ नहीं, नहीं आप तो अपनी सेवा कर रहे हैं, पर इनको मैं कह देती हूँ, ये पिंकी है, सपना है, गीता के बच्चे नहीं आए ना, हाँ। ये लड़कियां कहाँ हैं सब, ये खुशी, अंशी, संध्या, वंदना और ऋषि, ये सब लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये मनीषा और राहुल हैं, नहीं। कमलेश आइए, कमलेश नहीं। राम शरण है, देखा मैं, ये निशा और सिमी दोनों, और जतिन, ठीक है। सुबह आ जाना 10 बजे। ये जिनके भी मैं नाम बोल रही हूँ, ये ऋषभ और रिंकू और पिंकी, नैतिक, मेधा, मोनू को फोन कर देना, ठीक है। आप लोगों ने जब तक जन्माष्टमी है, संडे के दिन, मुझे पता है आप लोग बाकी सारे दिन नहीं आ सकते, संडे के दिन सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाना है और 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ जब तक प्रवचन नहीं होते बाहर की सेवा करनी है। भी आपको बता देंगे कौन कौन सी सेवा है, ठीक है। जन्माष्टमी की चल रही ना सेवाएं, उनको पूरा करना है। हम ये नहीं चाहते कि हम अगस्त तक आखिरले दिन तक साला उसी में घिसाई पिसाई में लगे रहें। थोड़ा हफ्ता 10 दिन पहले रिलीफ हो जाए, जो भी करना है सजावट सजूवट इधर उधर जो भी करना है, तो इनके पास सारे काम की लिस्ट है, ठीक है। और सेवा करने से पहले अपनी माइंड सेट बना लेना कि आप ये सेवा किस लिए कर रहे हैं। जब आप हाथ पैर हिला रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उसका पूरा लाभ हो आपको। आपने सेवा करनी है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए करनी है, ना तो महात्मा के लिए करनी है, ना ब्रिज भाई के लिए करनी है, ना मेरे लिए करनी है। ये हम तीनों देखें या ना देखें, देखने वाला कौन है? जो अंतर्यामी परमेश्वर है, उसके सब और आंखें हैं और सब और कान है। मतलब जो तुम बकबक भी करते हो ना मुंह से सेवा करते समय, वो सारी बकबक कौन सुन रहा है? वही सुन रहा है। इसलिए तुम्हें अपनी सेवा का कोई लाभ नहीं होता। मुंह को बंद करके सेवा करनी होती है। मुंह से तो तुम गंद बक के एक के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, वो सारी सेवा का जो भी फायदा आपको पहुंचना था आप उसका सत्यानाश कर देते हैं।
इसलिए आपकी कोई चीज काम नहीं आ रही। मुंह को करना है बंद और ये नहीं सोचना कि कौन देख रहा है। आपको जो सेवा बताई गई है आपने वो करनी है, तो उसका आपको लाभ होगा। नहीं तो जैसे आप कर रहे हो पिछले 10 साल से, आपके अंदर कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए ना। जब परिवर्तन नहीं आ रहा उसका क्या मतलब है? गलती हो रही है ना कहीं, गलती उसकी है। गलती कहाँ हो रही है? हमारे से हो रही है। आपकी गलती को वो तो नहीं सुधारेगा ना, वो तो रास्ता बता देंगे, वो बता देंगे कि ये गलती कर रहे हो। सुधार करना किसका काम है? अगर आप मान प्रशंसा के लिए कुछ भी कार्य करोगे तो उसमें से आपको कोई भी लाभ जो है ना मिलने वाला नहीं है, रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलने वाला है। आपके पास एक को मैंने सुनाया था बहुत पहले, एक पुजारी का दृष्टांत सुनाया था कि पुजारी जो था ना रोज उठ के मंदिर की खूब सफाई करता था, खूब बहुत बढ़िया बढ़िया झाड़ू पोछा लगा के, गोबर का लेप लगा के सब पड़ा कहता था पड़ा। फिर लोग आते थे, अरे पुजारी भैया यार क्या मस्त तुमने मंदिर की सफाई की है, कितना बढ़िया है, कितने अच्छे तुमने सजावट की है, वो तोरण बांधे हुए हैं। वो बस इसी बात से अपना खुश होकर मस्ती में जीता था, यार देखना मैं कितनी अच्छी सफाई करता हूँ, कितना सुंदर मैंने बना के रखा हुआ। तो भक्त लोग पूछते हैं भगवान फिर उसको क्या लाभ मिला? भगवान कह रहे हैं उसने कोई लाभ जोड़ा ही नहीं, जो भी लाभ उसने जोड़ा था वो लोगों की वाह से उसको मिल गया, काम खत्म है, और उसको हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। तो किसी की वाह के लिए भी काम नहीं करना, भगवान के लिए करना है, अंदर से करना है, ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप सबने ध्यान से सुना है, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको प्रणाम। अब जो भी यहाँ से उठेगा भगवान को 2 प्रणाम डाल के उठना है, प्रार्थना करनी है कि भगवान आपकी कृपा से जो भी मैंने सुना है उसका कुछ अंश मैं अपने दिलो दिमाग में धारण करके उसको अपने जीवन में उपयोग में लाऊं, ऐसी कृपा करें।